हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके मॉक टेस्ट का पार्ट 3 देखेंगे। जैसा आपको पता है, आने वाले टाइम में यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम होने हैं। जिन बच्चों का देखिए पीछे एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, वो हताश ना हो, ठीक है, अपनी तैयारी को इसी तरह से करते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो गाइस, जैसा आपको पता है, देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं यूके पीसीएस उनको काफ़ी रिपीट करता है, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो। तो आज की वीडियो में उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म है। तो देखिए, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो बात करें, देखिए हम लोग चंद्रप्रभा ऐतवाल की, तो ये पर्वतारोही हैं, बिल्कुल सही है। उन्मुख चंद क्रिकेट से हैं, बिल्कुल सही है। एकता बिष्ट क्रिकेट से हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बछेंद्री पाल निशानेबाजी, तो देखिए निशानेबाजी नहीं है, कौन है ये? पर्वतारोही हैं। कौन है ये? कि ये पर्वतारोही हैं। बात करें देखिए बछेंद्री पाल की, तो बछेंद्री पाल का जो जन्म हुआ था 24 मई, ठीक है, इस डेट को आप जरूर याद रखना, 24 मई 1954 में। और याद रखना उत्तरकाशी में होता 24 मई को, याद रखना कि 24 मई 1984 को, ठीक है, जिस दिन इनका जन्मदिन हुआ था, तो 24 मई 1984 को इन्होंने जो है सर्वोच्च जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, उसका सफल आरोहण किया था। और ये देश की पहली महिला थी ये करने वाली, और विश्व की 5वीं महिला थी, ठीक है। तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा था, ये डेट इनकी जो है काफ़ी पूछी जाती है, जब इन्होंने सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट उसका सफल आरोहण किया था 24 मई 1984 को। बात करें देखिए इनके पुरस्कार की, तो बात करें पद्मश्री, ठीक है, इनको पद्मश्री जो है कब मिला था? तो पद्मश्री मिला था 1984 में। याद रखना जिस साल इन्होंने पर्वतारोहण मतलब सफल किया था माउंट शिखर, उसी साल मिला था इनको, 1984 में। बात करें अर्जुन पुरस्कार की, ठीक है, बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो ये मिला था इनको 1986 में, ठीक है। और पद्म भूषण की बात करें हम लोग, तो पद्म भूषण मिला था इनको 2019 में। कब मिला था? 2019 में। इनकी एक पुस्तक है, उसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में भी पूछी नहीं गई है, क्योंकि इस पुस्तक को जो पूछने के काफ़ी चांस हैं। तो ये पुस्तक है इनकी, एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप, ठीक है। तो एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप, तो ये पुस्तक है बछेंद्री पाल की। तो ये पुस्तक जो है आपने काफ़ी याद रखनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ पर है? तो ये है लैंसडाउन में, ठीक है। कहाँ पर है? लैंसडाउन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो चकराता में सैनिक छावनी की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो आप याद रखना 1866 में। कब? 1866 में। अगला है, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया। तो देखिए राज्य में जो स्पर्श गंगा अभियान है ये कब शुरू किया गया था? तो आप याद रखना 17 दिसंबर 2009 को, ठीक है, 17 दिसंबर 2009 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए सुमन स्मृति ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सही युग्म का चयन कीजिए। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा से बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो वृक्ष थे, ठीक है, उनकी सुरक्षा से संबंधित था। मिश्रित वन, तो ये अनिल कुमार पांडे, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैती आंदोलन वृक्षारोपण से है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि मैती आंदोलन जो था वृक्षारोपण से था, क्योंकि जो कल्याण सिंह रावत थे, ठीक है, जो कल्याण सिंह रावत थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1994-95 में। और देखिए क्वेश्चन बन जाएगा कि कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन जो है किसकी तर्ज पर शुरू किया था, ठीक है, या किसकी प्रेरणा से शुरू किया था? जो चिपको आंदोलन था, ठीक है, चिपको आंदोलन की प्रेरणा से ही जो है मैती आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? तो देखिए जो गुमानी है ये कुमाऊनी है, गौरीदत्त पांडे गोरदा यानी ये भी कुमाऊनी है, शिवदत्त ये भी जो है
कुमाऊँ नहीं है, ठीक है। लेकिन लीलाधर जगूड़ी, ठीक है, लीलाधर जगूड़ी जो हैं ये कहाँ के हैं, ये गढ़वाल के हैं, ठीक है। तो ये गढ़वाली लेखक हैं। कैसे हैं ये, गढ़वाली लेखक हैं, क्योंकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, 1 जुलाई 1940 में टिहरी में। कहाँ पर हुआ था, टिहरी में। लीलाधर जगूड़ी से देखिए 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो बनता है इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कब मिला था इनको, 1997 में मिला था। और इनकी रचना थी अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद, इसके लिए मिला था। 2004 में जो है इनको पद्मश्री मिला था। क्या मिला था इनको, 2004 में पद्मश्री मिला था इनको। और व्यास सम्मान याद रखना इनका, व्यास सम्मान कब मिला है इनको, व्यास सम्मान 2018 में, ठीक है, 2018 में मिला था। जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम। और देखिए जो सबसे जो प्रथम कीर्ति है इनकी, क्योंकि जो जितने भी लेखक होते हैं उनकी प्रथम जो कीर्ति होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आप याद रखना शंखमुखी, ठीक है, कौन सी है, शंखमुखी शिखरों पर, ठीक है, शंखमुखी शिखरों पर। तो ये 1964 में इन्होंने लिखी थी, शंखमुखी शिखरों पर। तो ये आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के जितने भी व्यक्ति हैं उनका उपनाम, ठीक है, जितने भी स्थान हैं उनका उपनाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूरी बनता है हर एग्जाम उत्तराखंड का, चाहे यूके का हो चाहे यूके SSC का हो। तो ये कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। किनको कहा जाता है, कूर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे को, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो देखिए 1913 में, याद रखना 1913 में जो अल्मोड़ा अखबार, जिसकी शुरुआत 1871 में हुई थी, ठीक है। तो अल्मोड़ा अखबार के जो है ये संपादक बने थे। तो 1913 से 1918, तो याद रखना 1871 से 1918 तक जो है अल्मोड़ा अखबार चला था, क्योंकि 1918 में जो है अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। और उसके स्थान पर जो है बद्रीदत्त पांडे ने जो है शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है, शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया था। इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, कुमाऊँ का इतिहास, ठीक है, इनकी पुस्तक है एक कुमाऊँ का इतिहास। तो ये आप याद रखना, इस पुस्तक को पूछता है। और इसकी डेट आप याद रखना 1937 में इन्होंने ये जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। जब ये जेल में थे उस दौरान पे इन्होंने जो है कुमाऊँ का इतिहास लिखा था। तो डेट भी आप याद रखना 1937 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। तो आप याद रखना भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है मुक्तेश्वर, कहाँ पर मुक्तेश्वर, नैनीताल में। तो 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। तो किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो आप याद रखना डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। तो इसकी स्थापना भी आपने याद रखनी है 1893 और कहाँ पर है, मुक्तेश्वर नैनीताल में। अब लिंगार्ड ने देखिए यहाँ पर जो है घोड़े थे, घोड़े और जो गो पशु थे उनमें सर्रा रोग था, ठीक है, सर्रा रोग। तो सर्रा रोग पर जो है इन्होंने यहाँ पर शोध किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे कई बार क्वेश्चन बना भी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊँ मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो देखिए आप याद रख लेना, अगर आपसे कुमाऊँ मंडल विकास निगम पूछे या आपसे गढ़वाल मंडल विकास निगम पूछे, दोनों की डेट सेम ही है, ठीक है, दोनों की स्थापना एक ही टाइम पर हुई थी। कब, 1976 में। अगर फुल डेट पूछेगा तो 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 1976 में गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊँ मंडल विकास निगम दोनों की स्थापना हुई थी। कुमाऊँ मंडल विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, नैनीताल में है। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड में जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, तो ऋषिकेश में। कहाँ पर है ये, ऋषिकेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊँ का पहला क्षय रोगाश्रय स्थापित है। तो क्षय बोलते हैं टीबी, ठीक है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आप याद रखना कुमाऊँ का पहला क्षय रोगाश्रम कहाँ पर स्थापित है, तो ये भवाली में है, ठीक है, टीबी सैनिटोरियम, ठीक है, टीबी सैनिटोरियम। तो आप याद रखना इसकी स्थापना पूछी भी गई एग्जाम में, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का जो है ये पहला था, ठीक है, भारत का जो है ये पहला था और एशिया का दूसरा था, ठीक है, भारत का पहला था और एशिया का जो है ये दूसरा था। यहाँ पर जो गांधी जी की, मतलब यहाँ पर गांधी जी का भी इलाज हो रखा है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की जो पत्नी थी उनका भी इलाज यहाँ पर हो रखा है, सुभाष चंद्र बोस उनका भी इलाज यहाँ पर हो रखा है। तो इससे क्वेश्चन पहले ही बन रखा है और आगे भी बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय गजेटियर। तो हिमालय गजेटियर के लेखक थे, तो हिमालय गजेटियर के लेखक कौन थे, तो आप याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एटकिंसन।
कौन है? एटकिंसन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानवोदय काव्य की रचना की थी। तो देखिए ये वाला मानवोदय काव्य वाला जो क्वेश्चन है कम से कम 7 से 8 बार एग्जाम में अब तक पूछा गया है। तो मानवोदय काव्य की जो रचना है ये किसके द्वारा की गई है? तो आप याद रखना, भरत कवि। किनके द्वारा की गई है? भरत कवि के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में वैट, ठीक है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये जो है कब लागू किया गया था? तो आप याद रखना 2005 में। कब? 2005 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए उत्तराखंड के जो पर्वतीय भाग है उसमें जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप याद रखना, कृषि व पशुपालन। क्या है? कृषि व पशुपालन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? ये क्वेश्चन भी जो है UKSSC और UKPSS ने कई बार पूछ रखा है। तो ये है भोटिया जनजाति, ठीक है। तो कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो ये कौन सा है? 25वां स्थान। कौन सा है? 25वां स्थान। और जनसंख्या घनत्व की बात करता है तो 189 है। कितना है? 189। अगला क्वेश्चन है, वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। तो वारुणी पंचकोशी यात्रा जो है ये किस जनपद से संबंधित है? तो उत्तरकाशी। किससे संबंधित है? उत्तरकाशी से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वेराइट्स खनिज पाया जाता है। तो देखिए वेराइट्स खनिज जो पाया जाता है ये पाया जाता है देहरादून में। कहाँ पर पाया जाता है? देहरादून में। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।